हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी बात विषयों पर चर्चा करेंगे। जहाँ जहाँ से भी उन विषयों से परीक्षा में जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया। तो वो शब्द है वैक्स। तो वैक्स को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द है वो चुना गया है। तो वैक्स जो है यह लैटिन शब्द वैका से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय या काऊ, काऊ या गाय। तो वैक्स के जो है कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ बोलते हैं, तो अभी जो वैक्स का उपयोग टीकों के संक्षिप्त रूप में किया जाता है। जैसे नहीं हम लोग कहते हैं वैक्सीन, तो वही है कि टीकों के संक्षिप्त रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं वैक्स का। नेक्स्ट, हाल ही में डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो जो डेयरी सहकार योजना है अभी हाल ही में वो गुजरात राज्य में शुरू की गई। कौन सी योजना? डेयरी सहकार योजना या डेयरी सहकार सिस्टम। ये कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है गुजरात में। तो जानते हैं इसके बारे में कि इस योजना को गुजरात के आणंद में किसानों की आय को दोगुना और आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से किया गया। यानी कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। ये जो की गई है अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान यह लॉन्च की गई। और जो ये भी योजना लॉन्च की वो कहाँ? गुजरात में लॉन्च की गई है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और जो गुजरात के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल और हैं। और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। यानी कि जो यहाँ के गुजरात के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। आइए अभी अमूल पे चर्चा करते हैं कि एक मिनट देखते हैं कि अमूल के बारे में। अमूल जो है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये हो गया अमूल। तो अमूल की जो स्थापना थी 1946 में औपचारिक तौर पर यह पंजीकरण हुआ और उसके बाद यह चलता रहा। फिर 1965 में यहीं पर आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की गई। यानी कि अगर जैसे प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1965 में हुई। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर 1969-70 में, यानी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसे आगे चलकर 1969-70 में ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति की शुरुआत की। ये यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति की शुरुआत की, ये किसके जरिए हुई? पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई, उसके बाद उसे जो है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो किसे? पवन कपूर को। तो ये किया गया है रूस में। तो ये जो रूस जो है काफ़ी बड़ा है, तो ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी रूस की कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। इसकी करेंसी रूबल है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं कि दिनेश पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दिनेश पटनायक जो है उसे किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है स्पेन में। यानी दिनेश पटनायक को स्पेन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो स्पेन जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। और जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इसकी स्पेन की करेंसी यूरो है। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये पी इनियाम ने जीता है अभी। तो यह जो टूर्नामेंट हुआ था ये सर्बिया में आयोजित हुआ था, जहां इन्होंने ये खिताब जीता। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को बेहतर क्वालिटी किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो उत्तम बीज पोर्टल जो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं,
थोड़ी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। किस सोशल मीडिया कंपनी, यहाँ पे किस होना चाहिए था, किस सोशल मीडिया कंपनी ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का निर्णय लिया है? तो वो किया है फेसबुक ने। फेसबुक में अभी हम लोग क्या करते थे, फ़ोटो डालते थे तो तुरंत ही जैसे टच करते थे फ़ोटो पर तो टैग करने के लिए आ जाता, तो तुरंत उसका नाम भी आ जाता था, यानी वो पहचान लेता था। तो जो चेहरा पहचानने वाला जो सिस्टम था उसको भी बंद कर दिया है किसने? फेसबुक ने। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 834 रेटिंग के साथ कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा? यानी जो टी20 ने अभी जो रेटिंग जारी की है उसमें 834 रेटिंग के साथ जो फर्स्ट स्थान पर रहे वो बाबर आजम पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल किया गया? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल किया गया? तो किया गया है बंधन बैंक को। बंधन बैंक को, तो बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई। 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। और इसके संस्थापक कौन हैं? चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष ने इसकी स्थापना की। आइए देखते हैं आगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया पक्षी किसे घोषित किया गया? यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अभी नया पक्षी जो घोषित किया गया है वो किसे किया गया है? कलेज फीसेंट। यानी कि ये कलेज फीसेंट जो है वो एक तीतर है। कलेज फीसेंट एक तीतर है और इसका नाम है ल्यूको ल्यूकोमेलानोस। ल्यूकोमेलानोस, बड़ा टफ नाम है। और हिमालय की ये तलहटी में पाया जाता है और जो है 21 अक्टूबर 2021 को इसे राज्य का पक्षी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य सिंध नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है? तो ये पंजाब है जो सिंध नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। सिंध नदी जो डॉल्फिन है वो मीठे पानी की डॉल्फिन है, व्यास नदी में पाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा सिंध नदी में डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं तो ये की गई हैं कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, एज हुयाचन पुरस्कार। एज हुयाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पी वलसाल को। पी वलसाल कौन है? जो मलयालम उपन्यासकार हैं, जो मलयालम में उपन्यास लिखते हैं। और ये जो जो पुरस्कार है एज हुयाचन पुरस्कार, ये केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यानी जो एज हुयाचन पुरस्कार है वो केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और ये इस बार किसे मिला? पी वल साल को 2021 का। किस लिए मिला? मलयालम उपन्यासकार हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बने? WHO के फिर से महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये बने हैं टेड्रोस एडनोम। तो टेड्रोस जो हैं वो भी फिर से दोबारा बना दिए गए हैं। तो 5 साल के लिए जो है फिर दूसरी बार इन्हें बना दिया गया है। तो देखते हैं एक नज़र WHO के बारे में कि WHO है क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो WHO के जो वर्तमान सदस्य हैं वो 194 के लगभग हैं और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण चावला। अरुण चावला कौन है? FICCI के नए महानिदेशक हैं। FICCI है क्या? इसके बारे में जानते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो है वो क्या है? FICCI। और इसके भी नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण चावला। और FICCI की जो स्थापना है वो कब हुई? 1929 में। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। और FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है।
नेक्स्ट देखते हैं, ब्रुनेई दारुइस्लाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने, यानी अभी भारत के उच्चायुक्त बने हैं वो कौन बने हैं ब्रुनेई दारुइस्लाम में, तो वो बने हैं आलोक अमिताभ डिमरी। आलोक अमिताभ डिमरी को अभी अभी ब्रुनेई दारुइस्लाम में उच्चायुक्त बनाया गया है। तो ब्रुनेई जो है इसकी राजधानी कहाँ है, बंदरसेरी बेगावन। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगावन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगावन। और राष्ट्रपति हसनाल बोल कियाह, हसनाल बोल कियाह। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया, यानी कि किस सरकार ने, राज्य सरकार ने परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया। यानी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना है, इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब यह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की जानकारी मिलती रहे और जो हर परीक्षा उपयोगी है। तो अगर आप लोग जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं नोट्स की, यही पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।